3 लोगों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। और इस बीच बड़ी खबर, पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है और दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में बताया जा रहा है कि करीब 50 मिनट तक ये लंबी चौड़ी बातचीत यहां पर की गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की थी और करीब 35 मिनट की वो बातचीत रही थी। और इस बीच अब व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और बताया जा रहा है कि 1 घंटे से बस 10 मिनट कम, यानी कि 50 मिनट की यह बातचीत यहां पर व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जनक दवे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, 50 मिनट की यह लंबी बातचीत, क्या इसके मायने और क्या निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, लंबी चौड़ी बातचीत हुई। इससे पहले भी पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, जेलेंस्की के साथ बात की थी। उसके बाद आज जो दोपहर का समय था उसके मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की। 50 मिनट में अभी जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के होता है उसके मुताबिक पीएम मोदी और पुतिन के बीच में अभी के जो हालात है, खासतौर पर यूक्रेन और रूस के बीच में, उसको लेकर सारी बातचीत हुई। और साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन के जेलेंस्की के साथ उनकी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा सीधी बातचीत का आग्रह किया। मतलब कि पहले भी जिस तरीके से दोनों प्रेसिडेंट अपने साथ बातचीत करने के लिए तैयार थे, उस बात पर उन्होंने कहा कि इससे आगे बढ़ाना जाना चाहिए। भारत का पहले से स्टैंड रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही में युद्ध विराम की जो घोषणा की है, सुबह सहित यूक्रेन के कई हिस्सों में जो युद्ध विराम की बात की है, वहां से यूक्रेन से जो भारतीय छात्र निकालने में जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की मदद मिलती रही, उस बात के भी ये सारी चीजें चर्चा हुई है। तो कुल मिला के कहें कि भारतीय की निकासी में जिस तरह के रूस की ओर से भी मदद मिली, यूक्रेन की ओर से मदद मिली, इन तमाम मुद्दों पर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 50 मिनट तक बातचीत चल रही है। जनक, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें भारत सरकार की सफल कूटनीति, उसकी प्रगाढ़ता, किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना है, और विदेश नीति की यह सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर 2 देश आपस में महायुद्ध कर रहे हैं लेकिन भारत की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और शायद इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हिंदुस्तान भी आपदा के वक्त पर अपने पड़ोसी देशों की मदद करता आया है, इसलिए फंसे हुए भारतीय छात्रों को वहां से निकालना इन दोनों देशों की भी प्राथमिकता यहां पर रही। देखिए, ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी आप कह सकते हैं। इस तरीके से आपात स्थिति होती है, युद्ध की स्थिति में नागरिकों को वहां से निकालना। और आप देखिए, यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे थे, उन सबको वहां से निकालना ऑपरेशन गंगा का ये सफलता दिखाता है। और ये कूटनीतिक तौर पर जब आपकी विदेश नीति अच्छी तरीके से चलती है, दोनों देश से, आप चाहे वो यूक्रेन से भी, आप जेलेंस्की से भी बातचीत की तो उस बात का जेलेंस्की ने इस बात को प्रेस किया, वही पुतिन से, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई तो इसी बात का जोर दिया। तो कुल मिला के दोनों देश भले आमने सामने, लेकिन भारत का स्टैंड दोनों देशों के साथ सही है। और इसी के बदौलत ही कहे कि अपने जो भारतीय नागरिक वहां पर फंसे थे और अभी भी कुछ फंसे हैं, उनकी निकासी के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से भी पीएम मोदी ने यही बात उठाई कि जो छात्र सोमे में फंसे हुए हैं उनकी निकासी के लिए, और तभी युद्ध विराम की जो स्थिति है, अभी वहां पर युद्ध विराम किया गया है रूस की ओर से। तो यही सारी चीजें दिखाया गया कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और विदेश नीति की ये ताकत ही रही कि जिसके चलते 20,000 से ज्यादा भारतीय वहां पर जो फंसे थे उनको बाहर निकाला। आप देखिए, इससे पहले भी कई ऐसे देश थे जिनके पहला जत्था अभी कुछ दिन पहले निकला है, जबकि 26 तारीख से लेके अब तक 20,000 भारतीय नागरिकों को उस युद्ध जहां पर चल रहा है उस रास्ते से वहां से निकालना, ये बड़ी उपलब्धि और इसे कूटनीतिक तौर पर उसको बड़ी जीत माना जाना चाहिए। एक बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर सामने आ रही है। और विदेश नीति के जरिए किस तरह से देशों के साथ में, पड़ोसी देशों के साथ में हिंदुस्तान की प्रगाढ़ता, हिंदुस्तान की दोस्ती यहां पर मजबूती तौर से पहले भी सामने आती रही। और महायुद्ध जब रूस और यूक्रेन के बीच में जारी है, उस बीच जेलेंस्की से 35 मिनट की बातचीत और साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए 50 मिनट की आपसी बातचीत यहां पर सामने आई है। तो पुतिन का भारतीयों की मदद का भरोसा भी यहां पर सामने आया है। और जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, देखिए, ये सबसे बड़ी सफलता है कि जो हमारे भारतीय वहां पर फंसे हुए थे उन्हें निकालने में हिंदुस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगाई और देश के तौर पर प्रतिद्वंदी देश और जो युद्ध कर रहा है, यानी कि रूस और यूक्रेन, दोनों देशों की तरफ से यह मदद यहां पर सामने आई। बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर यह भी बात एक मध्यस्थ के तौर पर जब भारत की तौर से बातचीत जब हो रही है विदेश नीति पर, इससे पहले आपको याद हो तो जब युद्ध शुरू हुआ उसके 2 दिन के अंदर यूक्रेन के जो भारत के अंदर आए, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बातचीत करनी चाहिए प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की से। तो ये मध्यस्थ के तौर पर तो कई देश निगाह टिकाए हुए, ये भारत का विदेश नीति की बदौलत ही कह सकती है कि दूसरे देश हैं वो भारत के हर स्टैंड पर नजर रखे हुए हैं। भारत को मध्यस्थ
मध्यस्थ के तौर पे देख रहे हैं। भारत चूंकि भारत का शुरुआत से स्टैंड रहा है कि एक शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकलना चाहिए। युद्ध किसी भी स्थिति में किसी भी राष्ट्र के लिए अभी के हालात में नहीं है। ऐसे में तो ये पूरी मिलाकर कहें कि रूस चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, दोनों की ओर से भारत की ओर से एक डिप्लोमेटिक विन के तौर पर देखा जा रहा है। शुक्रिया जनक जानकारी के लिए। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। अमिताभ जी, क्या आप कहेंगे, जेलेंस्की से 35 मिनट की बातचीत और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 55 मिनट की लंबी बातचीत, इसके राजनीतिक तमाम मायने क्या कुछ निकाले जा सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। दोनों राष्ट्रपतियों से प्रधानमंत्री की बातचीत है, उसमें सीज फायर के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री को दोनों राष्ट्रपतियों ने ये बताया है कि जो शांति वार्ता चल रही है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, सही दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक मध्यस्थ के रूप में बहुत बड़ी भूमिका के रूप में प्रधानमंत्री मोदी उभरे हैं, क्योंकि उनकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि उनके संबंध पुतिन से भी अच्छे हैं, उनके संबंध नाटो के देशों से भी अच्छे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के संबंध अमेरिका से भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है एक मध्यस्थ के तौर पर इन दोनों राष्ट्रपतियों से बात करना और खासकर उन्हें धन्यवाद भी देना कि भारतीयों को निकालने में उन दोनों ने जो सहयोग किया है ये बहुत बड़ी बात है। और एक के बाद एक दिन में ही दोनों राष्ट्रपतियों से बात करना ये दुनिया को भी संदेश दे रहा है। दूसरी बात, जहां तक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजने की बात है, उसमें जो कॉरिडोर्स, जो सेफ कॉरिडोर्स रूस ने इस्टेब्लिश करने में मदद की है भारत को, सेफ कॉरिडोर्स बनाकर अपने भारतीयों को निकालने में मदद की है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने पुतिन का धन्यवाद भी दिया है और उम्मीद भी जताई है कि आने वाले दिनों में ऐसे सेफ कॉरिडोर भारतीयों के लिए जारी रहेंगे। खासकर सुमी में फंसे हमारे भारतीयों के लिए जो हॉस्टिलिटीज में फंसे हुए हैं, शेलिंग के बीच फंसे हुए हैं, उनको निकालने की बात रूस से हुई है, यूक्रेन के साथ भी हुई है। तो मुझे लगता है जो लास्ट फ्रंटियर बचा हुआ है सुमी और वहाँ उसके आसपास फंसे हुए हमारे भारतीय, उनको निकालने के लिए बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। उनको और हमारे भारतीयों को उस सुमी से निकालने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकती है। और दूसरा, कूटनीतिक रूप से दुनिया भर में ये संदेश जाना कि प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों शासन अध्यक्षों से बात की है और सीज फायर कर आगे बातचीत करने को कहा है, ये कूटनीतिक सफलता भी मानी जाएगी। और भारत का मान मुझे लगता है अपने लोगों के इवैक्यूएशन के लिए और इस कूटनीतिक पहल के लिए कम से कम आने वाले दिनों में सारे देश याद करेंगे जरूर। और ये बातचीत महज बातचीत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कितना बड़ा संदेश भी यहाँ पर जा रहा है कि हिंदुस्तान की जो ताकत है वो किस तरह से यहाँ पर सामने आई। एक सफल कूटनीति, किस तरह से बड़ी विदेश नीति और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ जो प्रगाढ़ता है वो जरूर एक कामयाबी के तौर पर सामने आई है। लेकिन इस बीच अमिताभ सिन्हा जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से अपील की है कि जेलेंस्की से यहाँ पर बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। हालांकि हर पक्ष में, हर स्तर पर भारत सरकार की तरफ से यह कहा जा चुका है। क्या आपको लगता है ये जो अपील यहां पर की गई है पीएम मोदी के जरिए पुतिन से, उसका असर आप भविष्य के गत पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी लगा, एक मध्यस्थ के रूप में, एक निगोशिएटर के रूप में, एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन के रूप में, एक तो भारत की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अगर भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है और कोई भारत की निंदा नहीं कर पाया है, चाहे वो नाटो के देश हो चाहे अमेरिका के देश, सब भारत की रणनीति को जानते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिए आने वाले दिनों में हो सकती है और ये संदेश भी कि भारत न्यूट्रल स्टैंड लेता है। तो भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और भविष्य में भी एक बड़ी जीत नजर आती है।